अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे कमा लेते हैं जबकि दूसरे मतलब सारी जिंदगी जिद्दोजहद करते रहते हैं। आज हम दौलत की नफ्सियात के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये वो बातें हैं जो हमें स्कूल में तो कभी नहीं सिखाई जाती, लेकिन असल में यही हमारी पूरी माली जिंदगी को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी पहेली से जो मुझे हमेशा से बहुत ही दिलचस्प लगती है। ये एक ऐसा सवाल है जो अमीर और गरीब की सोच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। ओह, मुझे पहेलियाँ बहुत पसंद है, बताइए ना। एक मिनट, क्या लॉटरी जीतने वाले कंगाल हो जाते हैं और जो करोड़पति अपना सब कुछ गवा देते हैं वो दोबारा कमा लेते हैं? ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। इसकी तो कोई मंतिक समझ नहीं आती है ना? बिल्कुल, और यही तो सबसे हैरानकुन बात है। इसका जवाब किस्मत या हालात में नहीं है, इसका जवाब हमारे अंदर है, हमारे अपने दिमाग में। हमारे दिमाग में मतलब ये पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में हमारी सोच कैसी है इसके बारे में है। बिल्कुल, और इसी सोच को, इसी प्रोग्रामिंग को किताब में एक बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया गया है, आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ये वो गुमशुदा कड़ी है जो कामयाबी की ख्वाहिश और उसे हकीकत में हासिल करने के बीच में होती है। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट यानी एक नक्शा जो पहले से ही हमारे अंदर बना हुआ है। वाह, तो ये एक तरह की अंदरूनी स्क्रिप्ट है। मतलब हम सब लाशऊरी तौर पर एक ऐसे प्रोग्राम पर चल रहे हैं जिसका हमें खुद भी पता नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हमारी सारी माली जिद्दोजहद की वजह शायद यही हो। बिल्कुल सही। किताब में इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल दी गई है, माली थर्मोस्टेट। जरा सोचें, एक अरबपति का थर्मोस्टेट अरबों पर सेट होता है, ज्यादातर लोगों का शायद हजारों पर, और कुछ का तो 0 से भी कम पर। तो जब तक हम इस अंदरूनी सेटिंग को नहीं बदलते, बाहर कुछ भी बदल जाए, हम घूम फिर के वापस अपनी पुरानी हालत पर आ ही जाएंगे। वाह, क्या बात है। और ये सब इस फॉर्मूले पर आकर जुड़ता है जो इस स्लाइड पर नजर आ रहा है। सब कुछ शुरू होता है हमारी प्रोग्रामिंग से, जिससे हमारे ख्यालात बनते हैं। ख्यालात से हमारे एहसासात पैदा होते हैं, और एहसासात हमारे आमाल को कंट्रोल करते हैं, और आमाल से हमारे नताइज बनते हैं। तो मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जो कुछ है वो दरअसल हमारे दिमाग का एक प्रिंट आउट है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। ठीक है, ये सब समझ आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये प्रोग्रामिंग आती कहाँ से? हम पैदा तो उसके साथ नहीं होते, है ना? आखिर ये बनती कैसे है? किताब कहती है कि ये सब बचपन में होता है, 3 खास तरीकों से। पहला है ज़बानी प्रोग्रामिंग, यानी वो बातें जो हमने पैसे के बारे में सुनी है, जैसे पैसा दरख्तों पर नहीं उगता। बिल्कुल। दूसरा है मॉडलिंग, यानी हमने अपने बड़ों को पैसों के साथ क्या करते देखा। और तीसरा है मखसूस वाक़यात, यानी बचपन के कोई ऐसे तजुर्बात जिन्होंने हमारे ऊपर गहरा असर छोड़ा हो। इसकी एक बेहतरीन मिसाल किताब में दी गई है। स्टीवन नामी एक शख्स सालाना $8 लाख से ज्यादा कमाता था, लेकिन हमेशा कंगाल रहता था। $8 लाख और फिर भी कंगाल। क्यों? क्योंकि उसकी वालदा हमेशा कहती थी कि अमीर लोग लालची होते हैं। तो इसके लाशऊर ने पैसे को बुराई से जोड़ दिया था। वो जितना भी कमाता उससे छुटकारा पा लेता था ताकि वो बुरा न बने। ये तो काफी मायूस कुन लगता है। तो क्या हम अपनी बचपन की प्रोग्रामिंग के कैदी हैं? नहीं। और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। हम पुरानी सोच की जगह नई दौलत की फाइलें इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए इनमें से 3 को देखते हैं। पहली फाइल ये है, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, जबकि गरीब ज़हनियत के लोग समझते हैं कि ज़िंदगी बस मेरे साथ हो रही है। वो हमेशा खुद को हालात का शिकार महसूस करते हैं, और ये हम कितनी बार सुनते हैं। लोग अपनी नाकामियों के लिए हुकूमत को, किस्मत को या अपने बॉस को इल्ज़ाम देते फिरते हैं, लेकिन अमीर ज़हनियत वाले जिम्मेदारी खुद लेते हैं। दूसरी फाइल इस बारे में है कि आप देखते क्या हैं। गरीब ज़हनियत हमेशा रुकावटों को देखती है, हर मौके में उन्हें सिर्फ खतरा ही नज़र आता है, जबकि अमीर ज़हनियत मौक़े पर तवज्जो देती है। वो हमेशा तरक्की के इम्कानात तलाश करते हैं। वो पूछते हैं इसमें क्या अच्छा हो सकता है। और तीसरी फाइल ये शायद सबसे अहम है, अमीर लोग बेहतरीन वसूल कुनिंदा होते हैं। वसूल कुनिंदा, इसका क्या मतलब?
وہ کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، جبکہ غریب ذہنیت والے لوگ خود کو دولت کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ اگر ان کے پاس پیسہ آ بھی جائے تو وہ اسے کسی نہ کسی طرح خود سے دور کر دیتے ہیں، جیسے ان کے ہاتھ میں سراغ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سب تھیوری تو بہت زبردست ہے، لیکن عملی طور پر کیا کریں؟ کوئی ایسا پہلا آسان سا قدم ہے جو کوئی بھی آج ابھی سے شروع کر سکتا ہے؟ بالکل، کتاب اعلانات کی طاقت پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ صرف مثبت سوچ نہیں ہے۔ جب آپ کسی چیز کو بلند آواز سے پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں تو اس کی توانائی آپ کے جسم کے ہر خلیے میں گونجتی ہے اور آپ کے دماغ کو دوبارہ پروگرام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس اعلان کو دہرانا، میں اپنی مالی کامیابی کی سطح خود پیدا کرتا ہوں، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک عمل ہے۔ اور ایک اور بہت مزے کی مشق ہے جو کتاب میں بتائی گئی ہے۔ اگلی بار جب بھی کوئی پیسہ ملے، چاہے وہ زمین پر پڑا ہوا ایک سکہ ہی کیوں نہ ہو، اسے اٹھائیں اور اسے اٹھا کر جشن منائیں، خوش ہوں اور بلند آواز سے کہیں، میں ایک منی میگنیٹ ہوں۔ یہ شاید عجیب لگے، لیکن یہ آپ کے وصول کرنے والے پٹھے کو مضبوط کرتا ہے اور کائنات کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ مزید کے لیے تیار ہیں۔ تو آخر میں ہم آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید آپ کو سونے نہ دے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہو اگر آپ کی دولت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی نوکری، آپ کے حالات یا معیشت نہ ہو، بلکہ وہ ایک کہانی ہو جو آپ نے اپنے بچپن میں پیسے کے بارے میں سیکھی تھی؟ اس کہانی پر غور کریں، کیونکہ جب آپ اپنی کہانی کو سمجھ جاتے ہیں تبھی آپ اسے دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ ان خیالات کو مزید گہرائی میں جاننے کے لیے ٹی ہارو ایکر کے سیکرٹس آف دی ملینئر مائنڈ ضرور پڑھیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔